गुड इवनिंग दोस्तों। आज 6 अक्टूबर 2025 निफ्टी किस तरह से ट्रेंड रहा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सीधा चार्ट पर चलते हैं। मैं आपको बताया था अपने पिछले वीडियोस में, अगर मार्केट ने 25,000 का लेवल तोड़कर पर सस्टेन किया तो थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। वैसा ही हुआ तो निफ्टी अंत तक, क्लोजिंग के अंत तक करीबन 183.40 इतना पॉइंट्स की उछाल पर बंद हुआ। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो सीधा हम लोग चार्ट पर चलते हैं। और आप देख सकते हैं ये निफ्टी का चार्ट है। ऑलमोस्ट प्रीवियस डे हाई इसके ऊपर सस्टेन करके मार्केट ने, निफ्टी ने करीबन 183.40 का उछाल के साथ क्लोजिंग दी। तो अगर हम लोग स्ट्रैटेजिक सोचेंगे तो यूजुअली मैं बताते रहता हूँ, एक रेंज हमको लेना पड़ता है। देखिए एक 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 लेग था, उसके बाद देखिए वेव जब बनते हैं उस हिसाब से आप देखिए यहाँ पर। अब ये मार्केट जो खुला यहाँ पर, आप क्लियरली ऑब्जर्व कीजिए, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पहला कैंडल है 5 मिनट वाला। तो मार्केट ने क्या किया, गैप अप के साथ खुला। तो क्या हुआ, जो गैप खुला था उसको नीचे के लेवल फिल करके इमीडिएट क्या किया, ऊपर की ओर चला गया। ठीक है ना। तो मैं जैसा, मेरी सोच जैसी रहती है, एक ट्रेंड पकड़ता हूँ या तीन तीन कैंडल 5 मिनट के 15 मिनट में एक रेंज बना के उसको भी मैं लेवल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर एक एक वेव बना, तो उसी वेव का मैंने एवरेज लिया, हाई और लो का। तो यही एवरेज मैं क्या किया, आप देख सकते हैं, इसको एक्सटेंशन लिया। किस तरह से आप देख सकते हैं मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। ये सभी लाइंस निकालता हूँ मैं, ताकि मैं किस तरह से एवरेज बनाने की सोचते रहता हूँ, ताकि हम लोगों को पता चले कि अगर ऊपर जा रहा है तो कौन सा लेवल रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है और नीचे की तरह सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ मैं। देखिए ये जो ऊपर से नीचे चला आया, ये लो बनाया, ठीक है ना। तो ये लो मैं इसको मार्क करता हूँ इस तरह से, ठीक है ना। तो इसका कलर मैं चेंज करूँगा कि आपको पहचान हो सके। तो सीधा यहाँ पर आएंगे। देखिए एक रेंज हो गया, ठीक है ना। ये हाई बनाया, ये लो बनाया पहले शुरुआती समय पर। तो सीधा इसका क्या करेंगे, अब मैं इसका जो रेंज है उसको एक्सटेंड करूँगा, ताकि ऊपर के लेवल्स मेरे को पता चले कहाँ तक ये, ठीक है ना। ये एक लेवल यहाँ पर मेरे को मालूम हो गया। तो सीधा इसको भी, इस लेवल को भी मैं ऊपर लूँगा। ये लेवल निकालेंगे क्योंकि आपको मैं बता सकूं, ठीक है ना। अब ऑलरेडी मैं यहाँ पर ये रेंज लेकर रखा था, इसको मैं वही ब्लू कलर कर लूँगा ताकि
आपको समझ में आ सके। देखिए ब्लू कलर वाले है ना, ये रेंज लेकर मैं रखा था। तो ये ऊपर का लेवल यहाँ तक हो गया, ठीक है ना। बी इसको निकालेंगे, तो सीधा क्या करेंगे, ये जो नीचे वाले लेवल्स है ना, इसका 50% लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए फ्रेंड्स ये मेरा व्यू है। मैं जैसा स्ट्रेटेजी बनाता हूँ उस हिसाब से मैं आपको बताने की इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसको ब्लैक रखा, देखिए एग्जैक्टली वहीं पर उसी जगह पर कंसल्टेट करके रुका मार्केट। अब जो ये लेवल है किस तरह से आया ये देखिए, ऑलमोस्ट एल्गो एल्गोरिदम जो हम लोग कहते हैं ना, उस हिसाब से ये कैलकुलेशन करने की, मतलब स्ट्रेटेजी बनाने की हम लोग कोशिश करना चाहिए। देखिए एग्जैक्टली वहीं पर सपोर्ट लिया, और ऊपर वाला जो मैं 50% का गया था वहीं पर जाके कंसल्ट देके क्लोजिंग दी। अब बल्कि यहाँ पर देखिए, इस लेवल पे आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये लेवल अगर टूट गए तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर कंसल्टेट किया, चला गया, इस तरह से निफ्टी ने आज अपना ट्रेंड रखा। तो हम लोगों को ये इजी होता है, इस तरह से हम लोग लेवल्स ड्रा करके रखेंगे लाइव मार्केट में, एक रेंज पकड़ के। तो इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं, मेरा कहने का मतलब ये। तो सीधा चलते हैं यहाँ पर। मैं आपको कल भी बताया था, इधर 25,000 के ऊपर कॉल रेटिंग थी, अगर ये टूट कर सस्टेन किया तो ऊपर के शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, वैसा ही हुआ फ्रेंड्स। और और आप यहाँ जान सकते हैं, सीधा हम लोग ऑप्शन डेटा पर आएंगे, तो पीसीआर जो है ना 1.59 है। और तो इस हिसाब से दूसरा ही, मतलब 1.6 के ऊपर ये ओवरबॉट के तरह लोग समझते हैं, मतलब इस तरह से माना जाता है। तो सीधा विक्स पर चलते हैं, 10.19 यहाँ पर है। मैक्सिमम पेन जो है ना 25,050 पर है। एक्सपेक्टेड रेंज जो है ना 25,000 और 25,100 के दरमियान एक्सपायरी आ सकती है, इस तरह से ये डाटा बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ 25,000 पर, अगर 25,000 की कॉल पर आप देखेंगे 15% कॉल राइटर्स यहाँ पर कवर किए हैं। तो इस हिसाब से थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग की रैली आई है, इस तरह से इस डेटा के हिसाब से समझ में आ रहा है। तो ऊपर के लेवल्स देखिए, अब तो लोग यहाँ पर एडिशन हो रहे हैं कॉल पर, 129% यहाँ पर एडिशन हो रहा है, 119%, 25,100 पर एडिशन हो रहा है कॉल रेटिंग। इसी तरह नीचे के लेवल्स पर देखिए, यहाँ पर 663, 25,000 के पुट पर राइटिंग हो रही है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं, ये सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ठीक है ना। तो हो सकता है ये डेटा के हिसाब से हम समझने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट 25,000 के ऊपर ही कल एक्सपायरी के दिन क्लोजिंग दे सकता है, ये डेटा के हिसाब से प्रिडिक्शन कर हम लोग, मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये मेरा व्यू है, जो भी बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में, जो भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा व्यू है, और ये एजुकेशनल पर्पज़ है, लर्निंग पर्पज़ है, ना कोई इसमें मेरा कोई रिकमेंडेशन है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से ऐसा हमको समझ में आ रहा है। यहाँ पर बिल्डअप अगर देखेंगे तो इधर बाइंग का दिखा रहा है, डेल्टा जो है ना 0.54 के इन दोनों में ये बता रहा है। उसी तरह इधर 0.45 डेल्टा इधर पुट साइड पर नेगेटिव दिखा रहा है। तो ऑलमोस्ट एक पीसीआर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। पीसीआर यहाँ पर बता रहा है ये। तो इस हिसाब से ऑलमोस्ट इस डेटा के हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि कल कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो 25,000 के ऊपर ही हो सकती है, 25,000 और 25,100 के दरमियान हो सकती है, ऐसा इस डेटा के हिसाब से लग रहा है। तो बाकी जो है ना, लाइव मार्केट में ट्रेंड मार्केट अपना खुद बनाता है, आप मेरा हर वीडियो में मैं बताते रहता हूँ। तो ये डेटा आज का रहा, तो सीधा यहाँ पर चलते हैं।
निफ्टी का 7 अक्टूबर 2025 का जो ये पुट और कॉल का चार्ट यहाँ पर डाल कर रखा हूँ। देखिए 25,000 का ये जो कॉल, ये जो ब्लू कलर वाला है कॉल है लाइन, ये जो रेड कलर का है ना ये पुट है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए करीबन आप यहाँ टाइमिंग भी देख सकते 11:25 पर कॉल 55 रुपये 90 पैसे था, तो सीधा चला गया डबल 1.32, ये 132 चला गया। देखिए क्यों? क्योंकि ये जो डाटा यहाँ पर बता रहा है, इधर जो कॉल रेटिंग किए थे 15% लोग हट गए, तो शॉर्ट कवरिंग आ गया। तो ये डेटा इस तरह से बता रहा है। तो ऐसा हम लोग एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। लाइव मार्केट में सभी देखना पड़ता है फ्रेंड्स। उसी तरह 25,050 पर देखिए यहाँ करीबन 1 बजे कॉल जो था 51 रुपीज़ 55 पैसा था, तो सीधा चला गया करीबन 92 रुपीज़ के करीब चला गया 1:45 पर। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर भी इधर देख सकते हैं आप। ठीक है ना, तो मार्केट दिन के अंत तक क्लोजिंग टाइम पर ऑलमोस्ट 25,077 की लेवल्स पर जाकर क्लोजिंग दी 183 पॉइंट्स ऊपर। ठीक है ना, तो यहीं पर 25,100 का लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है ना पुट और कॉल का चार्ट्स है, ये भी हम लोग लाइव मार्केट में एनालाइज करने का तरीका इस तरह भी रख सकते हैं। ठीक है ना, तो मेरा यही कोशिश थी कि आपको किस तरह से लेवल्स ड्रॉ करना है, फाइंड आउट करना है और किस तरह से स्ट्रेटेजी बनाना है, मेरी इस वीडियो में यही बताने की मेरी कोशिश थी। ठीक है ना, तो अभी FIS का DIS का डेटा अपडेट नहीं हुआ फ्रेंड्स। अगर अपडेट हो जाएगा तो मैं आपको फिर एक वीडियो में बताने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है ना, आपको गिफ्ट निफ्टी फिलवक्त 26 पॉइंट नीचे ट्रेड हो रहा है। देखिए यहाँ पर करीबन 6:45 का ये डाटा है, इसको हम रिफ्रेश करेंगे 32 पॉइंट्स। देखिए 7:03 का ये जो डाटा है, फिलवक्त जो टाइम बन रहा है 7:08। तो इस तरह से आ, ये जो डेटा आपको मैं बता रहा हूँ, और इस हिसाब से आज निफ्टी में ट्रेंड ऐसा रहा, इस तरह से रहा। तो कल मैं आपको वो भी बताया किस तरह से हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं जो भी बताने की कोशिश की और सिर्फ मेरा व्यू था, लर्निंग पर्पस था, एजुकेशनल पर्पस था, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करना चाहते हैं, सबसे पहले अपने लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, फिर अपने रिस्क के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही बस। फिर और एक वीडियो में मैं और एक नए स्ट्रैटेजी ट्रेंड बताने की मैं कोशिश करूँगा, स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेंड बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।